ओके गाइस, वेलकम टू क्लाउड लर्निंग चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट AWS कोड कमिट। तो अगर आप लोगों ने कोड कमिट सर्विस के बारे में पहले से ही जानते हो तो दैट इज़ गुड। अगर आप नहीं जानते, नया सर्विस है, तो अगर आप गिट के बारे में जानते हो तो ये सर्विस आपके लिए है। या अगर आप डेवलपर में या डेवऑप्स में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो अगर कभी भी डेवऑप्स की बात करते हो तो ये समझ लो कि कोड कमिट सर्विस काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। या ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मैं कहता हूँ कि हमेशा डेवऑप्स अगर आपको करना है तो डेवऑप्स के लिए आपको कुछ टूल्स लर्न करना ज़रूरी होते हैं जो CI/CD के पार्ट होते हैं। तो उसमें फर्स्ट होता है कि आपका गिट, है ना, या बिट बकेट, ठीक है। और अगर AWS में बात करोगे तो उसको बोलते हैं कोड कमिट, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, गिट जो है ये आपका ओपन सोर्स है, मतलब इसका कोई चार्ज नहीं लगता और आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। तो गिट या गिटहब में आपकी रिपोजिटरीज जमा होती हैं, ठीक है, और उसको आप गिट क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करते हो, राइट। तो गिट और गिटहब कॉम्बिनेशन में चलता है। और बिट बकेट भी आप यूज़ कर सकते हो, बिट बकेट में भी रेपोस होती हैं, अच्छा, और कोड कमिट में भी होती हैं AWS में। तो बात आती है कि अगर आप AWS का एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग उसी को प्रेफर करते हैं। तो आपके एनवायरनमेंट में हो सकता है कि AWS कोड कमिट यूज़ हो, ठीक है। तो अब डिफरेंस क्या आता है, कैसे आपको किस केस में यूज़ करना चाहिए। तो आप कोड कमिट कह सकते हो कि ज़्यादा सिक्योर है, सिक्योर, या आप ये कह सकते हो कि गिट तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, ये तो बेस्ट सॉल्यूशन है, राइट। और बिट बकेट भी सेम चीज़ है, बिट बकेट में भी आप रेपो बनाते हो। AWS कोड कमिट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको प्राइवेट रिपोजिटरीज आप बना सकते हो, उसके थ्रू प्राइवेट रिपोजिटरीज आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एनवायरनमेंट सिर्फ AWS में है तो कुछ केस में आपको मिलेगा कि आप AWS कोड कमिट को यूज़ कर सकते हो, वो ज़्यादा वेल इंटीग्रेटेड होगा AWS के साथ में और आप उसको ज़्यादा इजीली अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो ये एक मेजर एडवांटेज हो सकता है, ठीक है। अब गिट क्या आता है, तो अगर आप लोगों को नहीं पता और ये टोटली न्यू चीज़ है तो इट इज़ ए वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम, है ना, वर्जन कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो। कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप अपना कोड को, जो मान लो आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है, आपने जैसे Paytm है या प्राइम वीडियो है या इतनी सारी एप्लीकेशंस बनी है ना, नेटफ्लिक्स है, कोई भी एप्लीकेशन आप कोड इसमें अपलोड करते हो और वो वर्जन 1 हो गया। फिर उसके बाद आपने नया कोड डाला तो वो वर्जन 2 हो गया। तो अगर आपने कुछ चेंजेस किया और फिर वो नया रिलीज़ कर दिया तो वो वर्जन 2 हो गया। तो इस तरीके से रेपोज मेंटेन होती हैं और वो रेपोज को आप गिट के थ्रू या बिट बकेट के थ्रू या AWS कोड कमिट के थ्रू मेंटेन करोगे। जब नया चेंज होगा तो उसको मर्ज कर दोगे और उसके बाद वो फिर नेक्स्ट पाइपलाइन में चला जाएगा, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा साइकिल फॉलो करेगा। बट कोड कमिट का प्राइमरी काम होगा आपका वर्जन कंट्रोल करना आपके कोड के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रिवर्स करना भी आसान है। सपोज करो आपने नया रिलीज़ किया, आपको समझ में नहीं आया, आपने रोल बैक करना है, तो आप प्रीवियस रिलीज पे जा सकते हो, है ना। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ हो सकता है। और क्या एडवांटेज है, पेड है तो ज़्यादा सिक्योर भी है, सिक्योरिटी का ज़्यादा ध्यान रखा गया है इसमें। फ्री टायर अगर आप यूज़ करो तो 5 एक्टिव यूज़र्स आपको मिलते हैं, फ्री मिलते हैं हर बार, ठीक है। कैसे इसको यूज़ करना है, अगर मैं इसके लिए बात करूँगा तो पहले एक बार मोटा मोटा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके। तो AWS कोड कमिट इज a secure, highly scalable, manageable and source control service that hosts private Git repository, ठीक है। तो गिट और बिट बकेट में पब्लिक और प्राइवेट दोनों हो जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ आप प्राइवेट और आप उसको ही रख सकते हो, ठीक है। इट मेक्स इट इजी फॉर टीम्स टू सिक्योरली कोलैबोरेट एंड कोड विद कंटिन्यूस इंटीग्रेटेड इन ट्रांजिट एंड रेस्ट। तो जो भी आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो एट रेस्ट हो या चाहे इन ट्रांजिट हो, ठीक है। इन ट्रांजिट मतलब जब आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, और जब रेस्ट पे मतलब जब स्टोर है तो वो इनक्रिप्टेड रहेगा, ठीक है। कमिट एलिमिनेट द नीड फॉर यू मैनेज योर ओन सोर्स कंट्रोल सिस्टम। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, AWS में ही कर सकते हो, ठीक है। और वरी अबाउट स्केलिंग इट्स इंफ्रा, you can use code commit to store anything from code to binaries. It support the standard functionality of git, तो git client को आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ में, ठीक है।
फुली मैनेज है, सिक्योर है, हाई अवेलेबल है। तो ये तो आपको पता है कि फुली मैनेज रहेगा, सिक्योर ज़्यादा है, हाई अवेलेबल है, कोलैबोरेट है, फास्टर डेवलपमेंट साइकिल है, सारे टूल्स प्रोवाइड करते हैं। कोड कमिट के साथ में और भी है, कोड डिप्लॉय, काफ़ी सारे टूल, ठीक है। वीडियोस देखना चाहो तो यहाँ पे आप जाके इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। प्राइसिंग देखना चाहो तो प्राइसिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। तो प्राइसिंग आपको मिल जाएगा 5 एक्टिव यूजर्स आपको मिल जाता है यहाँ पे फ्री। और उसके बाद आप प्राइसिंग भी चाहो तो यहाँ पे आप लिंक पे जा सकते हो aws.amazon.com, और उसके बाद आप आगे की प्राइसिंग देख सकते हो। लाइक $1 पर मंथ है ये, ठीक है। हर यूज़र का चार्ज लगेगा, फर्स्ट 5 यूज़र्स फ्री हैं। 1000 रेपोज आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। 25 रेपो और रिक्वेस्ट आप कर सकते हो। 10 गिग का डेटा आपको देते हैं स्टोर करने के लिए। 2000 बिट रिक्वेस्ट को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये प्राइसिंग की बात हो गई। अब मुद्दे पे आते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आपको यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं। जैसे आप सोर्स पे जाओगे तो सबसे पहले गेट स्टार्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको क्रिएट रेपो पे क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पे अपनी रेपो खुद की बना सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो मैंने बनाया क्लाउड लर्निंग, मैंने रेपो का नाम दे दिया, ठीक है, क्लाउड लर्निंग वेबसाइट कोड। डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने। कुछ अगर आपको टैग्स ऐड करना है तो वो कर सकते हो। कोड गुरु रिव्यूअर अगर आप चाहते हो जावा और पाइथन का कोड है तो वो भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो सिंपली मैंने एक रेपो क्रिएट किया। अब इस रेपो को अगर एक्सेस देना है तो कैसे एक्सेस दोगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहले तो रेपो मैंने बना दिया। अब रेपो बनाने के बाद देखो यहाँ पे रेपो बन जाएगी। अब ये रेपो में देखो HTTPS और SSH डिसेबल है, HTTPS और HTTPS ही आ रहा है। तो ये क्यों है, क्योंकि SSH आपको अगर आपको यूज़र बनाओगे तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैं आपको एक IAM यूज़र बनाना पड़ेगा। तो इसमें मैंने एक IAM यूज़र बनाया हुआ है। तो देखो मैंने एक IAM यूज़र बनाया हुआ है यहाँ पर, और इसके लिए इस यूज़र को मैंने नेम दे दिया है CC प्रशांत, ठीक है। कोड कमिट प्रशांत कर दिया। और यूज़र ग्रुप में जाके मैंने एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप का इसको मेंबर बना दिया और परमिशन दे दिए बेसिकली। तो परमिशन क्या चाहिए, कोड कमिट फुल एक्सेस दे दिया है मैंने, ठीक है। आप पावर यूज़र भी दोगे तो भी चलेगा। और कोड डिप्लॉय की भी मैंने परमिशन दे दिया। एक परमिशन और चाहिए होती है IAM यूज़र SSH की, कि मुझे SSH कीज को अपलोड करना होता है, ठीक है। तो अपलोड करने के लिए भी एक मुझे परमिशन देना पड़ता है। तो ये मैंने परमिशन दे दी है कोड कमिट की और IAM यूज़र SSH की, ठीक है। और मेरे पास एक यूज़र रेडी हो गया प्रशांत के नाम से, ठीक है। इसकी अगर मैं देखता हूँ, इसका देखो एक सीक्रेट क्रेडेंशियल भी बन गया होगा ना, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल भी मैंने इसको दे दिया है। तो देखो ये मेरा एक्सेस की है, राइट। और अब इसके बाद बात आती है कि कैसे इसको आप परमिशन को प्रोवाइड करते हो। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि कैसे करना है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे एक यूज़र चाहिए था, तो मैंने एक यूज़र बेसिकली ले लिया CC प्रशांत के नाम से। अब मेरी ये रेपो बन गई है। अब इस रेपो में मैं अपना कोड अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी रेपो है और इस रेपो में मैं अपना कोड अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ओहायो में मैंने बनाया है और इसमें मैं ऐड फाइल कर सकता हूँ, ठीक है। या तो अपलोड कर दो कोड को या कर दो। तो जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आप फाइल का कोड अपलोड करते हो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। मैं तो सिंपली एक फ़ाइल बना दी मैंने, क्लाउड लर्निंग के नाम से फ़ाइल बनाई है। नहीं सॉरी, फाइल का नाम मैं यहाँ पे दूंगा, ठीक है। तो cl.txt सपोज करो और मैंने बोल दिया रीडमी, ठीक है, readme.txt। ऑथर नेम कौन है, प्रशांत है। ईमेल एड्रेस क्या है, AWS लर्निंग्स है।
और कमिट का कुछ मैसेज आप देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। अदरवाइज एक डिफ़ॉल्ट कमिट मैसेज देखो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो कमिट इन्होंने क्या किया हुआ है, ऑप्शनल किया हुआ। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है, वो कमिट आपका मैसेज आपको देना पड़ता है, लेकिन यहाँ इन्होंने ऑप्शनल किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे गिट रैपो में बनाते हो वैसे यहाँ पर भी आपने एक रैपो बना दी, एक रीडमी टेक्स्ट बन गया। और भी फाइल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, तो एक और फाइल बना लेते हैं, दिस इज हाँ से पाइथन कोड, ठीक है। एक फाइल बना लो और index.py करके फाइल बना दिया। अच्छा प्रशांत ही है, ईमेल आईडी दे दिया, कमेंट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर देखो दो फाइलें हो गई हैं, रैपो के अंदर दो फाइलें मेरी हो गई हैं, ठीक है। अब देखो इस रैपो का और क्या फ़ायदा है, ये सारे काम कर सकते हो। जैसे अगर आपको पुल रिक्वेस्ट करनी है, आपने अलग ब्रांचेस बनाई है, मान लो 2 ब्रांच है और या आप ज़्यादा ब्रांचेस भी बना सकते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड बना है वो किस में बना है, मेन ब्रांच में डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, एक नया ब्रांच बना सकते हो। तो आप चाहो तो मान लो मैंने बोला एक डेवलपर ब्रांच बनानी है मुझे, तो मैं बना सकता हूँ। किसी से बनानी है, मेन से बनानी है, क्रिएट कर दिया। आसान है ना, देखो काफ़ी आसानी से आपकी मल्टीपल ब्रांचेस बन जाती हैं। अब अगर मैं डेवलपर में जाता हूँ, देखो ये है, अगर मैंने डेवलपर में कुछ नया चेंज किया तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो न्यू चेंजेस इन कोड, ओके, न्यू रिलीज कर दिया, जो भी आपका फाइल का नाम है, शाम AWS लर्निंग्स, कमेंट कर दिया। तो अभी मेरे पास क्लाउड रनिंग में यहाँ पे 3 फाइलें हो गई डेवलपर पे, ठीक है। और मास्टर में कितनी है, मास्टर में अभी मेरे पास 2 ही होंगी, ठीक है। अब अगर आप कोई पुल रिक्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, इट इज़ पॉसिबल, राइट। तो आप क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करोगे, तो अगर आप चेंजेस को मर्ज करना चाहते हो डेवलपर से इसमें, तो देखो कर सकते हो, यहाँ पे गए और डेवलपर के चेंजेस को अगर आप मेन के अंदर मर्ज करना चाहते हो कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो सारे काम जो पहले आप गिट में करते थे वाया कमांड लाइन, ये सारे आप ग्राफिकली कर सकते हो, तो कितना आसान हो जाता है, देख रहे हो। और देखो ये बता रहा है कि न्यू चेंजेस इन कोड, एक नया फाइल जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, बढ़िया है। और क्या है, हाँ तो ठीक है, हमने कहा कर दो एक पुल रिक्वेस्ट पेज, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो मैंने एक पुल रिक्वेस्ट ऐड कर दी, क्रिएट कर दिया। अब पुल रिक्वेस्ट आ गई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और सब कुछ बढ़िया है। तो हम देख लेते हैं चेंजेस क्या हो रहा है, नई फाइल ऐड हो रही है, ठीक है, कमिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुछ अप्रूवल लगाना चाहो तो अप्रूवल भी आप लगा सकते हो, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आप अप्रूवल के रूल बना सकते हो, आप दूसरे IAM यूज़र्स को ऐड कर सकते हो उसमें, क्रिएट IAM यूज़र्स करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको ऑप्शन दे देता है ये, ठीक है। तो जो भी आप पूल मेंबर्स ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला इसको पुल रिक्वेस्ट को क्या हमने मर्ज कर देते हैं, मैं मर्ज करूँगा यहाँ पे, ऑप्शन देख लेते हैं और कुछ अगर हमें खास करना है, नहीं तो मर्ज आ गया। तो अब ये मुझे बता रहा है कि ठीक है आप मर्ज करना चाह रहे हो, तो फास्ट फॉरवर्ड होगी, मतलब इसके चेंजेस उसमें हो जाएंगे, हाँ जी ठीक है बिल्कुल। अगर आप दूसरा ऑप्शन चाहते हो वो भी कर सकते हो। अब बोलता है डिलीट सोर्स ब्रांच को करना है या नहीं, अगर सोर्स को क्यों डिलीट करना है, तो मैंने बोला मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर दो, ठीक है। देखो अभी ये दोनों ब्रांच मर्ज हो गई, मर्ज आ गया ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया मर्ज हो गई है, ठीक है जी।
द पुल रिक्वेस्ट डज नॉट हैव अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डन हो गया। अब मैं अगर रेपोज में जाता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ क्लाउड लर्निंग रेपो में जाता हूँ, अब देखो मेन के अंदर भी मेरा नया फाइल आ गया, राइट। और डेवलपर में तो हुआ ही हुआ, देखो डेवलपर ब्रांच भी बची हुई है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो ये सारे काम जो आप ग्राफिकल कमांड के थ्रू करते थे, अब ये ग्राफिकली यहाँ पे कर सकते हो। पुल रिक्वेस्ट हो गया, कमिट आपने क्या क्या कमिट किया वो भी आपको डिटेल दिखा देगा। देखो मैंने एक नया फाइल ऐड किया था, एक index.py को ऐड किया था, रीडमी को ऐड किया था, है ना, कमिट किया था उस टाइम पर, तो वो सारी डिटेल आपको दिखा देगा। कमिट विजुलाइजर भी कर देगा कि क्या क्या चेंज पे कब हुआ है, और अगर आप इसमें चेंजेस को रिवर्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। कंपेयर कमिट्स भी कर सकते हो कि डेवलपर और इसमें क्या क्या चेंजेस है, जो हमने किया था अभी वही है, ठीक है। तो कोई चेंजेस नहीं है तो उसने दिखा दिया। ब्रांचेज आपको बनानी है तो मैंने आपको दिखाया है कैसे आप ब्रांचेज बना सकते हो। नया टैग ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे टैग ऐड कर सकते हो, करेक्ट है। सेटिंग्स में जाके भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपको मिल सकता है कि अगर आप नोटिफिकेशन रूल सेटअप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो आपने सपोज करो बोला कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए, किस तरीके के नोटिफिकेशन चाहिए, कि बेसिक नोटिफिकेशन चाहिए या फुल नोटिफिकेशन चाहिए, सारे जितने भी इवेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे। ऑन कमिट, पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो किस किस डिटेल पे आपको चाहिए सब मिल जाएगा, कि अप्रूवल चेंज हुआ, रूल ओवरराइड हुआ, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुआ, ब्रांच कोई बना तो उसका, जिस चीज़ पे आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला अगर कोई नया ब्रांच बनता है और टैग ऐड होता है तो बता दो, अगर कोई कमेंट आता है, कोई कमिट होता है तो बता दो मुझे, ठीक है। और टारगेट क्या है, एसएनएस टॉपिक अगेन, और जो भी आप टारगेट यहाँ पे ऐड करना चाहते हो क्या होगा। एसएनएस टॉपिक तो आपको पता ही है, मेरा एडब्ल्यूएस का कोर्स आपने देखा हुआ होगा, अगर नहीं देखा है तो एडब्ल्यूएस का कंप्लीट कोर्स मैंने अपलोड किया हुआ है। रिकॉर्डिंग्स हैं बैच की लाइव रिकॉर्डिंग, जिससे आप काफ़ी अच्छे से क्लासरूम ट्रेनिंग को फील करते हुए आप वो ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप कर सकते हो। तो एसएनएस टॉपिक के थ्रू बेसिकली आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, वो नोटिफिकेशन आप पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हो, ठीक है। तो वो ऐड कर दो और सबमिट। ये तो हमारे पास नहीं है तो मैं इसको अभी फ़िलहाल कर देता हूँ सबमिट। नोटिफिकेशन चाहो तो आप मतलब इस तरीके के आप सेट कर सकते हो। टारगेट आपको क्या क्रिएट करना है वो आपके ऊपर है। एसएनएस और चैटबॉट दोनों ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। तो मैंने एक नया टॉपिक कर दिया है क्रिएट, और बस यही है, तो इसको सबमिट कर देते हैं। इसमें मुझे टॉपिक्स में पब्लिशर ऐड करने पड़ेंगे, मतलब जो ईमेल एड्रेस की लिस्ट है वो मुझे ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो मुझे नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी कोड इस रेपो पे कमिट होगा या क्रिएट होगा तो हो जाएगा, ठीक है। और क्विकली जाते हैं, तो नोटिफिकेशन वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। और क्या कर सकते हो, ट्रिगर्स को, कांट सी ट्रिगर क्या है, मैंने यूज़ नहीं किया है, बट हाँ, तो ट्रिगर अगर आप किसी सर्विस को ट्रिगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कोई भी पर्टिकुलर इवेंट हुआ, ठीक है, तो आपका कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ, और जैसे कैसे हुआ कि पुश हुआ, ठीक है, किसी एग्जिस्टिंग ब्रांच पे पुश हुआ, या कोई ब्रांच क्रिएट हुई, ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्रिएट ब्रांच हुआ तो उस पर क्या कर सकते हो, कोई फंक्शन लैम्डा फंक्शन ट्रिगर कर सकते हो, या एसएनएस नोटिफिकेशन ट्रिगर कर सकते हो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। रेपो के टैग अगर आपको लगाने हैं वो लगा सकते हो, और कोड गुरु रिव्यूअर अगर आप जावा या पाइथन का देख सकना चाहते हो तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो। तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके साथ में आप चाहो तो गिट क्लाइंट के थ्रू भी यूज़ कर सकते हो, मतलब इसकी लोकल गिट को क्लोन कर सकते हो अपने साइट पर, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं क्लोन कर सकता हूँ SSH के थ्रू या HTTPS के थ्रू, तो ये मुझे लिंक मिल जाता है, ठीक है, और इस लिंक के थ्रू मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस लिंक के थ्रू मैं इसको क्लोन कर सकता हूँ। तो कौन सा यूज़र क्लोन कर सकता है, परमिशन तो हर किसी को है नहीं, तो परमिशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आई थिंक
3-4 मिनट और लूँगा मैं आपके, और इसमें काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी रेपो से रिलेटेड तो, और आप इजीली इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी AWS पर काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको SSH कर सकते हो। तो आपको एक गिट क्लाइंट डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, गिट क्लाउड डाउनलोड कर लोगे, जैसे मैंने एक किया हुआ था। तो इसमें अगर आप जाता हूँ मैं, आपका टेस्ट में मैंने किया हुआ था। तो टेस्ट में अगर मैं चाहता हूँ तो मैं गिट बैश कर सकता हूँ। ठीक है, अब मान लो अपने गिट बैश है आपके पास। ठीक है, तो डिपेंड करता है मतलब आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप चाहो तो मैं किस लोकेशन पर हूँ, तो मैं यूज़र पे जा सकता हूँ। ठीक है, ओके सॉरी, तो मैं होम डायरेक्टरी में आ गया यहाँ पे। हाँ, अभी होम डायरेक्टरी में आ गया, और मैं इसमें जाके SSH की डायरेक्टरी है यहाँ पे, इस पर अगर मैं जाऊँगा तो मैं कॉन्फ़िग के अंदर आप देखोगे तो आप की जनरेट कर सकते हो। SSH की होता है आपका ऑप्शन, SSH की जनरेट करने के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है। आई थिंक ये आपको अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे जा सकते हो, हेल्प ले सकते हो आप कि कैसे आप रेपो को डाउनलोड करोगे अगर आप इसके थ्रू यूज़ करना चाहते हो। तो बेसिकली आपको एक आई एम यूज़र बनाना पड़ेगा, और आई एम यूज़र में जाने के बाद आपको परमिशंस में जाना है। सॉरी, मैं यूज़र्स में जाता हूँ, और यूज़र्स में जाने के बाद इस पर्टिकुलर यूज़र को अगर आपको एक्सेस देना है, सपोज करो इस रेपो का, तो क्या करना है, मैं सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मुझे अपलोड करनी पड़ेगी SSH की। ठीक है, और उसके लिए पहले मुझे जनरेट करना पड़ेगा अपना SSH की, मुझे गिट में जनरेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गिट में जनरेट करने के लिए आप कमांड यूज़ कर सकते हो, SSH की जनरेटर कमांड। ठीक है, मिल जाएगा आपको, कोई भी ऑप्शन बहुत इजीली मिल जाता है। हाँ, SSH डैश की जैन अगर आप करोगे तो आपकी की जनरेट हो जाएंगी। तो SSH डैश की जैन अगर आप करोगे तो आपकी की जनरेट हो जाती है। अब मेरे पास ऑलरेडी मेरी जनरेटेड है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे एक की जनरेट हो गई तो अभी मुझे क्या करना है, इसकी पब्लिक की को कॉपी करना है। तो कैट ID_RS से अगर मैं चाहता हूँ, ये मुझे पब्लिक की मिल गई इसकी, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अपलोड करनी पड़ेगी की। ठीक है, तो ये ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये की ऑलरेडी है यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरीके से आपको फिर SSH में ही जाके आपको एक यहाँ पे मिलता है कॉन्फ़िग का ऑप्शन। ठीक है, तो कॉन्फ़िग में आपको बताना पड़ता है कि आपका यूज़र नेम क्या है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैं करता हूँ टाइप कॉन्फ़िग, और सॉरी कैट कॉन्फ़िग करते हैं, लेट्स सी क्या शो करेगा। हाँ, तो ये आपको दिखाएगा, और यहाँ पे देखो होस्ट दिखा दिया आपका, गिट वाला होता ही है, और यूज़र नेम। अब आपका यूज़र किस यूज़र के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो जो मेरा यूज़र है वो कौन सा है, मेरा यूज़र है BT5। ठीक है, तो मैं किस यूज़र के लिए कर रहा हूँ, BT5 के लिए कर रहा हूँ। ये मेरी की आ गई, जब मैंने जनरेट किया तो की आ गया, और यहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिटी फाइल बताऊंगा कि कौन सी आइडेंटिटी फाइल है। तो मेरी आइडेंटिटी फाइल कौन सी है, ID_RS, ये मेरी प्राइवेट फाइल है। राइट, तो ये मिल गया। अब इसको पता लग गया कि जब ये सिंक करेगा तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या ये यूज़र अवेलेबल है। हाँ जी, ये यूज़र अवेलेबल है। तो क्या इसका की एक्टिव है, हाँ जी एक्टिव है। तो इसकी SSH की क्या है, प्राइवेट की यही है क्या, हाँ प्राइवेट की यही वाली है जो इसमें कनेक्ट किया, बस कनेक्ट हो जाएगा सर्वर यूज़र आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सिंपली काफ़ी इजीली कनेक्ट कर सकते हो। मैंने आई थिंक इसको ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप रेपो में अगर मैं जाऊँगा तो मेरे पास है इसकी परमिशन, तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये मैंने टेस्ट के लिए बनाया था।
ठीक है। तो अगर आप मैं रेपो में जाता हूँ तो मेरे पास इसकी परमिशन आ जाएगी, ये SSH वाली आ गई, मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ गिट क्लोन कर सकता हूँ, और क्योंकि मेरे पास इसकी परमिशन है फाइल देखने की तो ये इसको करेगा। तो कहता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, क्लोन किया हुआ है। तो आप देख सकते हो ये टेस्ट के अंदर है और यहाँ पे मुझे फाइल विजिबल है। टेस्ट के अंदर यही फाइल होगी, टेस्ट। ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो, और आप यहाँ तक आ चुके हो, तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं यहाँ पे आपको। और डेवऑप्स में गिट के बिना काम नहीं चलता है। तो गिट अगर आप AWS में करते हो तो ये कोड कमिट है, और वैसे तो गिट टूल आपको पता ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। और अगर आप AWS लर्न करना चाहते हो तो AWS की पूरी चैनल पे प्लेलिस्ट यूजफुल हो सकता है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।